गुड मॉर्निंग सेवेंथ क्लास। आज हम चैप्टर फोर्थ आकारांत स्त्रीलिंग शब्द परिचय पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में हमने आकारांत पुल्लिंग शब्द परिचय पढ़ा था। आकारांत पुल्लिंग शब्द जिसमें अंतिम उच्चारण ए है और जो पुरुष जाति का बोध कराए। वैसे ही आकारांत स्त्रीलिंग शब्द परिचय में क्या है, जो आ का तो उच्चारण आए, अंतिम शब्द में आ का उच्चारण आए और स्त्री जाति का जो बोध कराए। स्त्रीलिंग जो शब्द हमें स्त्री जाति का बोध कराए अर्थात स्त्री जाति का ज्ञान कराए और अंतिम शब्द हमारा आ, अंतिम शब्द का अंतिम उच्चारण आ है, वो क्या है? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। स्वरों के आधार पर इन शब्दों के भी भेद होते हैं, किंतु यहाँ हम केवल आकारांत शब्दों की ही चर्चा करेंगे। जिन शब्दों का अंतिम स्वर आ हो तथा वे स्त्री जाति का बोध कराए वे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे देखो, उदाहरण देखो, से प्लस ई प्लस तय प्लस आ, ये मिला के हमने एक शब्द बनाया सीता। अब सीता बोलने से क्या है, स्त्री जाति का बोध हो रहा है और अंतिम शब्द का उच्चारण क्या आ रहा है? आ। तो ये क्या है? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे लिंग भी तीन होते हैं संस्कृत में, एक वचन, द्विवचन एंड बहुवचन। तो बाला, जैसे बाला मतलब बालिका, तो बाला एक वचन में बाला एक बालिका है, द्विवचन में बाले मीन्स दो बालिके हैं और बहुवचन में बाला मतलब तीन या तीन से अधिक बालिका है। नेक्स्ट कोकिला, कोकिला मीन्स कोयल, तो कोकिला एक कोयल, कोकिले दो कोयल, कोकिला तीन कोयल। अजा, देखो अंतिम उच्चारण अजा, सब में आ रहा है। अजा मतलब बकरी, अजा एक बकरी, अजय दो बकरी और अजा तीन बकरियां। जीवा एक जीव, जीवे दो जीव एंड जीवा तीन जीव है। वैसे वृद्धा, वृद्धे एंड वृद्धा। चटका, चटका मीन्स चिड़िया, चटका चटके एंड चटका। मक्षिका, मक्षिका मतलब मक्खी, मक्षिका मक्षिके मक्षिका। सबके देखो अंतिम उच्चारण है वो आ रहा है। कलिका, कलिका फूल खिलने से पहले जो कली होती है वो कलिका, तो कलिका कलिके एंड कलिका। सरिता नदी, सरिता मीन्स नदी, सरिता सरिते एंड सरिता। गायिका, गाना गाने वाली, गायिका गायिके एंड गायिका। कुंजिका, कुंजिका मीन्स चाबी, कुंजिका एक चाबी, कुंजिके एंड कुंजिका। पिपीलिका, पिपीलिका क्या होती है? पिपीलिका मीन्स चिंटी, पिपीलिका पिपीलिके एंड पिपीलिका। फिर तुला, तुला मीन्स तराजू तोलने का, जो वजन हम तोलते हैं नापते हैं वो तुला, तराजू, तुला तुले एंड तुला। नौका, नौका मीन्स नाव, जो पानी में नाव चलती है उसको नौका, नौका नौके एंड नौका। देखो सब उच्चारण, नौका में भी आ का उच्चारण आ रहा है और बोलने में भी पता चलता है वो स्त्री जाति का बोध करा रहा है, तो आकारांत स्त्रीलिंग है। फिर नेक्स्ट है दोला, दोला झूला, दोला दोले एंड दोला। नेक्स्ट वाटिका, वाटिका मीन्स बाग उपवन बगीचा, तो वाटिका वाटिके एंड वाटिका। वर्षा, वर्षा मीन्स बारिश जो होती है, वर्षा वर्षे एंड वर्षा। फिर है निशा, निशा मीन्स रात्रि रात, निशा निशे एंड निशा। फिर कथा, कथा क्या होती है? कहानी, कथा बोलने में कथा, देखो कथा का अर्थ कहानी होता है लेकिन आप सिर्फ कथा देखो, कथा में क्या उच्चारण आ रहा है? अंतिम आ का उच्चारण, तो कथा कथे एंड कथा। कविता, कविता कविते कविता। नेक्स्ट सेविका, सेविका मीन्स नौकरानी, सेविका सेविके सेविका। साटिका, साटिका मीन्स साड़ी, साटिका मीन्स साड़ी, तो साटिका साटिके साटिका। नेक्स्ट है पाठशाला, देखो उच्चारण करो, देखो मैं स्कूल, स्कूल बोलोगे आप तो क्या पुल्लिंग का होएगा, लेकिन स्कूल क्या है? हिंदी संस्कृत शब्द नहीं है, पाठशाला है, तो पाठशाला आ का उच्चारण आया तो पाठशाला पाठशाले पाठशाला। ये एक वचन द्विवचन एंड बहुवचन में हो रहा है। पाठशाला के नेक्स्ट है पाकशाला, पाकशाला क्या होती है? रसोई घर, पाकशाला रसोई घर, तो पाकशाला पाकशाले पाकशाला। और नेक्स्ट है लता, लता मीन्स बेल होती है, तो लता लते एंड लता, मतलब एक से
अंतिम है लता, मतलब बेल, लता, लते एंड लता। वो क्या है, बेल, एक बेल, दो बेल एंड तीन बेल हो गई। अब देखो कि जैसे मैंने बोला दो वाटिकाएं, मैंने पूछा कि आप दो वाटिकाएं इसको संस्कृत में लिखो। अब वाटिकाएं मतलब उपवन होता है, आपको पता है वाटिका, दो वाटिकाएं, दो वाटिकाएं। आप संस्कृत में लिखोगे तो आप संस्कृत में दो का शब्द नहीं लिखोगे। वाटिका एक वचन है और वाटिके द्विवचन है, तो आप यहाँ लिखोगे वाटिके। वाटिके लिखा हुआ है, मतलब ये क्या है, दो वाटिका को। तो ये क्या था कि संस्कृत शब्द लिखा है, ये हिंदी था, इसको अपन ने किस में परिवर्तित किया है, संस्कृत में अपन ने परिवर्तित किया है। मैंने लिखा नौका, ये संस्कृत शब्द है नौका, मैंने लिखा नौका, इसका कितना क्या अर्थ होगा, तो आप बोलो नौका एक वचन, नौके दो वचन और नौका तीन वचन, बहुवचन। तो आप क्या है, आप लिख बताओ कि नौका क्या है, तीन नाव, ये है इसका अर्थ है हिंदी। ये संस्कृत से हिंदी में बदला है, ये हिंदी से अपन ने संस्कृत में बदला है, तो दोनों परिवर्तित करने आने चाहिए। नेक्स्ट है देखो तुला, मैंने सिर्फ लिखा है तुला, तुला नहीं लिखा, तुला। इसका अर्थ आप क्या लिखोगे कि एक तराजू, क्या बात हो रही है, एक तराजू की बात हो रही है। तो तीन लिंग थे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो अपन ने पुल्लिंग पढ़ चुके, आज स्त्रीलिंग हो चुका है, और नेक्स्ट है पुल्लिंग। तीन चिड़िया, तीन चिड़िया को संस्कृत में लिखो। तीन चिड़िया को क्या लिखोगे, देखो आपको पता है चिड़िया का अर्थ क्या होता है, चटका। तो आप बोलो चटका एक वचन, चटके द्विवचन और चटकाहा बहुवचन है, तो आप बहुवचन में चटकाहा लिखो। छुरी का, देखो छुरी का क्या होता है, चाकू। अब मैंने सिर्फ बोला छुरी का, तो छुरी का मीन्स एक चाकू, तो आप बोलो चाकू, एक चाकू। दो बकरियां, तो अजय, दो बकरियां, तो आप लिखो अजय, अजा, अजय, अजय। अब एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों पता होने चाहिए, लिंग पता होने चाहिए, ये सब आपको आने चाहिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन नपुंसकलिंग, अकारा नपुंसकलिंग, हैव ए नाइस डे,